का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008, बोलना श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूज्य गुरु द्वय संघ का अभिप्रवास खुरई नगरी में ही चल रहा है और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम स्थानीय गल्ला मंडी के विशाल प्रांगण में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं खुरई की समस्त समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और बंधुओं, पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में जिस आनंद धाम की योजना यहाँ चली थी, परंतु कुछ स्थानाभाव के कारण वह योजना रुकी हुई थी। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज गुरुदेव के यहाँ आने से वह समस्या पूरी हो गई है और अतिरिक्त भूखंड प्राप्त हो गया है और अब यहाँ की कमेटी उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मैं आनंद धाम के सभी कमेटियों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें गुरुवर के चरणों में और अपनी भावना व्यक्त करें और अपनी संकल्प यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए आनंद धाम के सभी कमेटी श्रीफल चढ़ा करके अपनी भावना भी व्यक्त करेंगे। ये गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दो कि काम करने में हमसे जितना विलंब हुआ, काम पूरा करने में हम उससे ज्यादा तत्परता दिखाएंगे और उतनी जल्दी काम पूरा करेंगे। ये कमेटी को पूरा संकल्प लेकर के काम करना है। आप सब संकल्पित होइए कि ये इस तरह से प्रयास हो कि खुरई का मंदिर अन्य परियोजनाओं की अपेक्षा सबसे कम समय में बने और एक उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर सको। ये संकल्प आप सबको लेना है। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। पूरे आनंद धाम कमेटी के लोग पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर समाज को बाद में जुड़वाऊंगा। कमेटी की जिम्मेदारी पहले होती है। बोलिए हे महाराज, हम सब आप सबकी साक्षी में यह संकल्प लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की परोक्ष साक्षी में संकल्प लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की परोक्ष साक्षी में संकल्प लेते हैं कि हमने सर्वतोभद्र जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय के निर्माण का और उसमें जो त्रिकाल चौबीसी जैसा गुरुदेव ने बताया था, उसका निर्माण जिस स्थल पर गुरु चरणों के सानिध्य में, उसी स्थल पर पूर्ण भव्यता के साथ संपन्न करेंगे, सर्वसम्मति से काम करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र उसका निर्माण पूरा करेंगे। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए और काउसर में भी कर लेता हूँ। बहुत सुंदर ये एक कार्य हुआ। अब समाज का काम है कि समाज आनंद धाम कमेटी को तन मन धन से सहयोग करे। जिनके जो जो कमिटमेंट है वो तय समय में पूरा करे, ताकि अर्थ के अभाव में काम नहीं अटके। ये संकल्प आपको लेना है और सबको जिनके जिनके संकल्प है शीघ्रातिशीघ्र करे। और आज जिनने उदारता के साथ ये भूखंड दिया है उस खट्टर परिवार का आप सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। कमेटी को उनका अभिनंदन भी कर लेना चाहिए। अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान जरूर करना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, बड़ा भूखंड भी दिया और उसके साथ एक अच्छी द्रव्य राशि भी उन्होंने प्रदान करने का संकल्प लिया है। हम उनके इस
पुण्य भाव की भूरी भूरी सराहना करते हैं और ये भावना भाते हैं कि उनका पुण्य ऐसे ही प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बना रहे और वे अपने जीवन को सतपथ पर लगाते रहे। जो आपके कार्य में लग गया वही अपना है। शीघ्रता से कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जाने के बाद ये कार्य श्री जिनेंद्र कुमार जी, श्री जिनेंद्र कुमार जी, अब आप सुने। मुझे विश्वास है खुरई समाज बड़ी समृद्ध और उदार समाज है। यहाँ किसी कार्य के पहल भर की देर होती है, एक बार पहल हो जाए तो उसे पूर्ण होने में देर नहीं लगती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोई निमित्त था, अटका हुआ था, आज चल कहते हैं ना कभी कभी छपते छपते काम हो जाता है, तो जाते जाते भी ये निमित्त आ गया। बहुत अच्छा निमित्त है, इस कार्य को करना चाहिए और इस कार्य के लिए भट्टी सेठ परिवार का भी अभिनंदन होना चाहिए, जिनके सौजन्य से सहस्त्रकूट जिनालय के निर्माण का कार्य हो रहा है। यह भी अपने आप में श्री जिनेंद्र जी जैन गुरहा, श्री जिनेंद्र कुमार और जो लोग इस योजना में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी का हम सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। आगे की कार्यवाही के लिए विमल जी आगे बढ़ें। आशीर्वाद। बंधु, सहस्त्रकूट जिनालय के निर्माण के लिए भट्टी सेठ परिवार, श्री विजय कुमार जी, संजय कुमार जी, जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, उनका सम्मान हो रहा है। सम्मान के क्रम में अब अपनी तालियों का अवदान दे करके बंधु सम्मानित गरिमा को बढ़ाएं। अच्छा, ऐसा मालूम पड़ा प्रदीप जी चौधरी परिवार जो मूल नायक के संस्थापक हैं, इनका भी बहुत बहुत इनको आशीर्वाद, ये इनके पुण्य भाव जल्दी पूरे हो। सब अपनी मुट्ठी ढीली कर देना और कसर मत छोड़ना। खुरई के इतिहास में एक नई इबारत लगी है और गुरुदेव ने जो सौगात खुरई वालों को दी है उसमें कोई कमी नहीं बचनी। श्री प्रदीप जी चौधरी, जिन्होंने मूल नायक प्रतिमा को विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी पधारें और उनका भी सम्मान यहाँ की स्थानीय समाज करेगी। और उसके क्रम में, अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बल्लभ दास जी, ओम प्रकाश जी, मातेश्वरी, जिन्होंने गौशाला में महेश्वरी द्वारा गौशाला में टीन शेड निर्माण की स्वीकृति दी है। मैं श्रीफल चढ़ाने और आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम निवास महेश्वरी और श्री ओम प्रकाश महेश्वरी। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए बंधु, और आए गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। गौशाला में टीन शेड का निर्माण इन्होंने अपने सौजन्य से कराने की स्वीकृति दी है। श्री राम निवास जी महेश्वरी, श्री ओम प्रकाश जी महेश्वरी। और जिन्हें भी गौशाला के लिए अपना योगदान देना है, जैसे कि आपको बताई गई ये योजना है, आप उसके अनुसार अपने नाम की स्वीकृति यहाँ भेजें तो हम अवश्य यहाँ से उसकी घोषणा करेंगे ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। जीव दया का यह विस्तृत। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आनंद धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न, काम की शुरुआत करा करके आगे बढ़ेंगे और जरुआ खेड़ा, हाँ, और कर की आहार सरिया जरुआ खेड़ा ग्राम में होगी। कल की आहार चर्या जरुआ खेड़ा ग्राम में होगी और रात्रि विश्राम ईश्वरवारा रात्रि विश्राम ईश्वरवारा में होगा। और 15 तारीख को लोहारी में कार्यक्रम संपन्न होंगे। आप सभी इसी घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करके सभी कार्यक्रमों में अपनी विशाल उपस्थिति देकर के पुण्य लाभ लेंगे। शंका समाधान के तुरंत उपरांत यहाँ से पूज्य मुनि संघ आनंद धाम स्थल के लिए शंका समाधान प्रारंभ कीजिए। चलिए, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी, हाँ चलिए, श्री अशोक कुमार जी जैन, ठेकेदार बंडा, जो हमारे गुणायन के ट्रस्टी हैं और बंडा समाज के साथ अध्यक्ष भी हैं। अपने सभी साथियों के साथ खड़े हो जाएं और अपनी एक जिज्ञासा भी पूछ लें वहीं से। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले तो हम बंडा सब लोग आए हैं, बंडा आपका आगमन बंडा में हो, समाज के बहुत लोग आए हैं आज को निमंत्रण करने। अच्छा, और प्रश्न ये है महाराज जी के पूजा में पढ़ते हैं कि दान 4 प्रकार, औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। इसमें धन पैसा के दान का कोई उल्लेख नहीं आता, तो इनका कौन से उसमें समावेश करें? बात है, धन पैसा का दान तो होता ही नहीं, पर धन पैसे के बिना इनका दान भी नहीं होता।
औषधि फ्री में मिलती नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ करना है, अभय के लिए संरक्षण देने के लिए द्रव्य की जरूरत है, और आहार के लिए भी। तत्वार सूत्र में दान का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा, अनुग्रहार्थम स्वच्छाति सर्गोदानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। स्व का अर्थ होता है दान, धन, धन तो धन है, और आहार, औषध, अभय, आहार, क्या बोला आपने, औषध, अभय, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये भी धन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको अंडरस्टूड समझना चाहिए। आगे चलिए, और आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी बंडा से बहुत दीदी बहनें यहाँ आई हुई हैं, वो सभी खड़ी हो जाएं अपने स्थान पर और एक जने कोई प्रश्न पूछ लें। मंचासीन सभी मुनिराजों के पावन चरणों में हम सभी बहनों का बारंबार नमोस्तु, वंदे तद्गुण लब्धे। महाराज जी, बंडा में आपका शुभागमन हो, और शुभागमन के साथ साथ बंडा में बसंत की ऐसी बयार आए कि बयार आने के बाद लंबे समय तक उसका प्रवास हो, और प्रवास के बाद हम ऐसा क्या करें कि पतझड़ ना आए। पहले बसंत आए फिर बात करें। भावना तो बताइए, क्या भावना जैसे बसंत की बयार। देखिए, बसंत हमेशा तभी बना रहता है जब जड़ मजबूत रहती है। पेड़ की जड़ अगर हरी हो तो पतझड़ आने के बाद भी बसंत लौट आता है। हमें अपनी जड़ हरी रखना चाहिए, और ऐसे बंडा वालों की जड़ तो बहुत हरी और गहरी है। चलिए, हाँ बोलो जल्दी से। नमक समुद्र का स्वभाव है, नदियाँ उनसे मिलते हुए भी अपना स्वभाव नहीं पूछती हैं, उनकी तमन्ना मिलने की होती है। समुद्र का मिजाज बदलने के लिए नहीं, इसके उल्टा हमारा जो जोर होता है वो एक दूसरे को बदलने के लिए होता है। ये तनाव, ये मनमुटाव हमारे अंदर शुरू हो जाता है। तो हम सब आपके अपने स्वभाव को नदियों जैसा कैसे बनाएं? अपने भाव को नदियों जैसा कैसे कर ले? बस नदियों जैसी विनम्रता ले आओ। नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नीचे की ओर बहना, उसे निम्नगा कहते हैं। बस नीचे। जो मनुष्य विनम्र होता है उसमें सरलता और समर्पण का भाव आपको आप आ जाता है, वो विनम्रता हमारे आने। ब्रह्मचारी अमित भैया जी, और उसके सागर बात तैयारेंगे ब्रह्मचारी अंकित भैया जी धनेटा। सप्तऋषि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जो पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठान होते हैं उनमें जो भोजनशाला आदि मंदिर के दान से चलाई जाती हैं, क्या उसमें समाज को भोजन करना चाहिए, और क्या उसका दोष लगेगा या नहीं लगेगा? मुझसे किसी भी धार्मिक आयोजनों में भोजन पानी अगर मंदिर के पैसे से कराया जाता है तो महान दोष है, ये निर्माल्य का दोष है। करने वाले भी पाप के भागी हैं और कराने वाले भी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल, फिर धार्मिक आयोजनों को कैसे संपन्न करें और नित्य प्रति व्यवस्थाओं को कैसे संचालित करें? इसका बड़ा अच्छा सा समाधान है। या तो भोजन के लिए अतिरिक्त चंदा एकत्रित करें, अथवा आयोजन समिति जो भी राशि लोगों से ले पात्रों के रूप में, उसमें एक पैकेज घोषित करे कि इस आयोजन में होने वाले समस्त खर्च में, जिसमें आपके खाने पीने रहने वस्त्र आभूषण सब सम्मिलित है, उसके लिए पैकेज हम रख रहे हैं। बच गया वो निर्माल तो आप दोष के भागी नहीं होंगे। लेकिन शांति धारा आदि के निमित्त से जो राशि आती है, ये बोली की राशि है, जो विशिष्टतया पूजा की राशि है, इस द्रव्य का उपभोग अपने हित में कभी नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में जैसे साधु संत आते हैं, बाहर के लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए आपको अलग से कलेक्शन करना चाहिए, लोगों को डोनेशन देना चाहिए। मंदिर के फंड से अगर आप भोजन कराते हैं तो महान पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी बात व्यवहारिक रूप से नहीं दिखती तो हर मंदिर में मैं अक्सर कहता हूँ, एक मद होना चाहिए प्रभावना या प्रबंध का। आप मंदिर में वो अलग गुल्लक रखिए, उसको प्रभावना के मद का पैसा रखिए, उस पैसे को आप किसी भी निमित्त में खर्च कर दीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन अन्य निमित्तों में अगर आप खर्च करते हैं तो महान पाप होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। झारखंड बिहार में बड़ी अच्छी परंपरा है, वहाँ कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो पहले भोजन की व्यवस्था अलग से करते हैं और पूरी अलग व्यवस्था होती, एक पाई भी मंदिर का इधर से उधर नहीं लगता।
इधर भी ऐसी परंपरा है और होनी चाहिए। कदाचित आप एक पैकेज वाला सिस्टम रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन आप किसी भी आयोजन में सीधे मंदिर के फंड का उपयोग करते हैं तो ये महान पाप है, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और कोई भोजन करा रहा है तो उससे पूछ भी लो, भैया ये पैसा भोजन कहाँ से करा रहे हो, कहीं निर्माल्य तो हमें नहीं खिला रहे, हम भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन ऐसा भोजन नहीं करेंगे। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, पूछताछ कर लेनी चाहिए आयोजकों से, भैया मंदिर के फंड से तो भोजन नहीं करा रहे, समाज के फंड का पैसा चलेगा, वो प्रभावना का है, समाज के कलेक्शन से होने वाला द्रव्य चलेगा, लेकिन मंदिर जिसे हम देव द्रव्य कहते हैं, निर्माल्य है, उसके द्रव्य से अर्जित पैसे से कोई भी सामग्री का उपभोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी अंकित भैया धनेटा, उसमें तैयार रहेंगी सुभा ऋषि रोड़किया विद्या सिंधु बहुमंडल। सप्तऋषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरी शंका है कि जैसे सिद्ध चक्र विधान करवाते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद में कुछ श्रावक लोग आकर के पूछते हैं कि भैया इस विधान को फुटकर कर सकते हैं, जैसे कभी हम लोगों का मन हो गया तो बैठ करके बिना मार न लगाए और ऐसे ही पूजन कर ली और रोज उसका विसर्जन कर दिया। और कुछ लोग पूछते हैं जैसे अष्टानी का पर्व में कभी मैंने 4 दिन यहाँ विधान कर लिया, कहीं अचानक मेरा जाना हो गया तो वहाँ पर उन 4 पूजाएं 3 पूजाएं जो भी रह गई उनको वहाँ पर जाकर कर सकते हैं महर्षि? देखिए, पूजा तो चाहे जैसे कर सकते हो, पर विधान विधान जैसा होता है। विधान विधान की तरह होता है। विधान एक अनुष्ठान है। मैं अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला। विधान का मतलब क्या है? पूजन और विधान, इसमें बड़ा अंतर है। अष्टद्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करना पूजन है, पर विधान जहाँ विशेष नियम और नियोग के साथ अनुष्ठान किया जाए और पूजन के साथ जप भी हो, उसका नाम विधान है। विधान का मतलब क्या होता है? नियम। इसका ये विधान है, हम लोग बोलते हैं ना, तो विधान नियम और नियोग का नाम है, केवल मांडना रचने का नाम विधान नहीं है। मंडल तो उसकी स्थापना है। तो जब भी आप विधान करो तो जिस जगह करो पूरा विधान वहीं करो, नहीं तो आधा यहाँ आधा वहाँ, आधा इस प्रतिष्ठाचार्य के पास, आधा उस विधानाचार्य के पास, ये सब ठीक नहीं। वो विधान नहीं है। विधानाचार्य को भी संकल्पित होना ही चाहिए। अब कई बार विधानाचार्य भी होते हैं, आधा इधर करा के उसको तो विधानाचार्य का फिर उसका लाभ, उसमें नुकसान विधानाचार्य को। हमें पूर्ण विधान अनुष्ठान के साथ करना चाहिए, विधि के साथ करना चाहिए। हाँ, एक दिन के लिए आपको पूजन करना है तो पूजन है, बिना मांडला के आप पूजा कर लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, पर वो विधान की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और इसके बाद तैयार रहेंगे वो बहुमन वहाँ के श्रीमती सुभा ऋषि रोड़किया विद्या सिंधु बहुमंडल। और उसके बाद तैयार रहेंगी आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला खुरई। समस्त सप्तऋषि राजों की चरणों में मेरा, मेरे रोकड़िया परिवार का, विद्या सिंधु बहुमंडल का कोटिशाह नमन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि आज के प्रवचनों में आपने कहा था हमें अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबरी नहीं करनी चाहिए, यह बात 100% सत्य है कि हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, परंतु इसके विपरीत अगर हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे मुनिवर? हम अपने परिवार और समाज को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि जो हमसे अच्छे हैं उनको देखकर तो ही हमें आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। बहुत अच्छी बात है। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। संतुष्ट रहने का मतलब है हाय हाय मचाना बंद करो। आज लोग हाय तौबा ज़्यादा मचाते हैं, उससे बचिए। हम दूसरों को अपनी प्रेरणा बनाएं, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, एक सकारात्मक दिशा है। पर दूसरों को देख करके खुद को पीड़ित करें तो ये एक नकारात्मक दिशा है जो हमारे लिए दुखदाई है। अक्सर होता यही है, हम खुद को आगे बढ़ने की कोशिश कम करते हैं
पिछड़ जाने का गम ज़्यादा भोगते हैं। संत कहते खुद को आगे बढ़ाने की शक्ति लगाओ, अपने पिछड़ने का आभास मत करो। मैं आगे बढ़ूं, मैं किसी से पिछड़ूं नहीं, ये मत लाओ, मुझे आगे बढ़ना है तो आगे चलेंगे। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सड़क पर आपकी गाड़ी अपनी गति से चलती है, आप अपनी मस्ती में चलते हैं, इस बीच कोई दूसरा आपको ओवरटेक करके जाता है, सैकड़ों गाड़ियां आपको ओवरटेक करके चलती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने आपका डेस्टिनेशन है, आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, और आपकी अपनी गति, आप अपनी मस्ती से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कोई तकलीफ होती? लेकिन इसकी जगह एक ने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया, आप उसके पीछे लग जाओ, फिर दूसरा आया उसके पीछे लग जाओ, तो क्या होगा? मस्ती भी खंडित होगी और इस आपाधापी के चक्कर में कहीं कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए अपना लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, अपनी गति से चलो, दूसरों की होड़ कभी मत करो, जीवन तभी अच्छा बनेगा। आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला खुरई, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी देवांशी सेठी खुरई। सप्तऋषि राज के चरणों में मेरा और मेरी पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव, हम बहनें सायंकालीन पाठशाला चलाते हैं और बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं पाठशाला में, लेकिन फिर भी अभिभावक बच्चों को भेजने में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी पाठशाला में अधिक से अधिक बच्चे आए? आप अपना मार्गदर्शन दें गुरुजी। मुझे तो लगता है बच्चों से ज़्यादा अभिभावकों की पाठशाला की जरूरत है। उनके हृदय में जब तक संस्कारों की महत्ता जागृत नहीं होगी तब तक इस तरह की बातें नहीं होगी। इसमें मैं मुख्य रूप से बच्चों की माताओं को दोषी पाता हूँ। आज बच्चों के लिए पाठशाला के प्रति उनमें कम जागरूकता है। वे बच्चों से अनेक प्रकार के कोर्स कराने के लिए तो प्रेरणा देती है, लेकिन पाठशाला जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं होती। वे तो एक दूसरे को देख करके कि मेरे पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, मेरी सहेली का बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा भी वो करे, वो डांस में जा रहा है तो मेरा बच्चा डांस में जाए, वो स्विमिंग में जा रहा है तो मेरा बच्चा भी स्विमिंग का कोर्स करे, वो पेंटिंग में जा रहा है तो मेरा बच्चा भी करे, भले उसमें एक की भी योग्यता ना हो। अब बच्चे को इसी तरह बिजी कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है बच्चे कहीं के नहीं रहते। ये सब कार्य अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो संस्कार। हमें संस्कार गढ़ना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। भोपाल में मैं था 1995 में, जब हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ धूप दशमी के दिन सभी मंदिरों की वंदना की परंपरा है। हजारों की संख्या में वहाँ जैन हैं, तो उस दिन बहुत लोग आते हैं। एक परिवार आया, परिवार के प्रमुख परिचित थे, वे कुछ अधिकारी थे। उनके साथ एक 16-17 साल का लड़का था, 18 साल का होगा। वो मुझे देख रहा है तो ऐसे देख रहा है जैसे कुछ अजूबा देख रहा है। परिवार के साथ वो बच्चा आया है। पहली बार मैंने भी उसे देखा और उसने भी शायद मुझे पहली बार देखा। उसे अजूबा जैसा दिख रहा था। उसके पिता ने कहा, बेटे अपने महाराज जी इनको नमोस्तु करो। वो जेब में हाथ डाले खड़े। बोले, बेटे अपने महाराज जी हैं, इनको प्रणाम करो। कोई प्रतिक्रिया, बेटे प्रणाम करो, महाराज जी को प्रणाम करो। मुश्किल से जेब से हाथ निकाला, ये किया। मैं उनके पिताजी को जानता था, उनकी तरफ मुखातिब हुआ। हमने कहा, ये क्या है? बोले, महाराज अपराध इसका नहीं मेरा है। अपराध इसका नहीं मेरा है महाराज, ये मेरा बेटा है। पहले मैं हरिद्वार में पोस्टेड था, वहाँ आप लोगों का समागम नहीं हुआ, और फिर इस बच्चे को मैंने 10 साल की उम्र से हॉस्टल में भेज दिया। आज तक इसने कभी दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं किए, जैन धर्म के बारे में जाना नहीं, तो ये क्या होगा। मैंने जितना ध्यान इसकी पढ़ाई पर रख दिया, यदि इसके संस्कारों पर दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। महाराज मुझे घोर शर्मिंदगी का अनुभव हो रहा है। मैं भी आपसे कहता हूँ, कर आपको आपके बच्चे के साथ ऐसी स्थिति न भोगना पड़े। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारित बना रहे, धर्मी बना रहे, तो पाठशाला सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भेजने चाहिए।
उतना ही उत्साह होना चाहिए पाठशाला के प्रति जितना कि स्कूल के प्रति होना चाहिए। और पाठशाला पढ़ाते समय भी बच्चों को इस तरह से ट्रीट करो कि जैसे एक दिन स्कूल छूटने पर बच्चे रोते हैं, वैसे उनकी पाठशाला छूट जाए तो वो भी मचल उठे कि नहीं मुझे पाठशाला जाना है, माँ बाप को बाध्य होना पड़े। ये दोनों तरफ से अगर इस तरह की बात होगी तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। कुमारी देवांशी सेठी खुरई, उसके बाद तैयार रहेंगे दर्शन जैन छतपुरिया। नमोस्तु महाराज जी। मंच पर विराजमान सभी मुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इधर इधर दाएं। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रिजल्ट आने के बाद जब अपने ही मित्रों के अपन से अच्छे अंक आते हैं तो हृदय में ईर्ष्या के भाव क्यों आते हैं और अपन इससे कैसे बच सकते हैं? एक बार ऐसा हुआ, एक का रिजल्ट खुला, टॉपर जो है 99% लाया और एक का 32% था। बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। उसके मित्रों ने कहा भैया तो इतना कम मार्क्स लाया और इतना खुश क्यों? टॉपर ने तो 99% लिया, तो इतने कम मार्क्स में इतना खुश क्यों? बोले इसीलिए तो खुश हूं कि अगले साल 99 वाला भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं 32 लेकर के बैठूंगा। समझ गए ना? तो बात ये है, हमारा लक्ष्य पढ़ाई का होना चाहिए, मार्क्स का नहीं। आज जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो पूरे अंकों पर आधारित है और माँ बाप जिस तरह का प्रेशर बच्चों को देते हैं वो ठीक नहीं। एक अध्ययन बताता है कि जितने टॉप रैंकर्स होते हैं प्रायः फिसड्डी हो जाते, आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल नहीं हो पाते, वो रट्टू तोता बनते हैं। अध्ययन करो, हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, नंबर हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। इससे तनाव मुक्त होंगे, दूसरों से ईर्ष्या होगी, न हीनता की भावना और न ही अभिमान। हम अच्छे से अपनी मन लगा करके पढ़ाई करें, आगे बढ़े तो बहुत कुछ प्राप्त हो सके। दर्शन जैन छतपुरिया, उसके बाद तैयार रहेंगी अर्चना मोदी, सुलक्षणा महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री जी कहते हैं कि सरलता ही सफलता का राज है, तो हम अपने जीवन में सरलता कैसे लाएं जिससे हम सफल बने, एवं हमारी स्कूल की पढ़ाई हमारी सफलता में कितना महत्व रखती है? नमोस्तु। सरलता ही सफलता का राज है, हम सरलता कैसे लाएं कि सफल हो जाएं। जिन लोगों ने सफलता पाई है या जिन्हें हम सफल मानते हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ो और उन्हें अपना आदर्श बनाओ, रोल मॉडल बनाओ, तो देखोगे कि उनके जीवन में कैसे कैसे सरलता आती है और वे कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सरलता सफलता का आधार है, पर केवल सरलता से ही सफलता नहीं मिलती। सरलता के साथ साथ हमारा समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और निष्ठा भी होनी चाहिए। उस तरह का कठिन परिश्रम भी होना चाहिए, तब कहीं हम जाकर के सफल होंगे। जहाँ तक स्कूल की पढ़ाई और सफलता का सवाल है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्कूल में पढ़े वही सफल हों। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अपनी ज़िंदगी से हार करके सुसाइड भी कर लेते हैं। आप सबको याद होगा 2016 में नोएडा में एक IAS ऑफिसर ने अपनी आत्महत्या की थी, शायद ट्रेन से कट के। उसने जो अपनी सुसाइड नोट में बात लिखी थी बहुत चौंकाने वाली थी। एक IAS, वरिष्ठ IAS अधिकारी अपने जीवन की थोड़ी सी परिस्थितियों से हार कर आत्महत्या का कृत्य करता है। ये किस कारण से? क्योंकि उसने पढ़ाई तो की लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई तो मैं शाब्दिक ज्ञान दे सकती है, लेकिन घर परिवार और समाज का वातावरण तुम्हें आंतरिक अनुभव देगा। शाब्दिक ज्ञान के साथ साथ भीतर का अनुभव भी चाहिए। हमें धर्म और अध्यात्म को भी अपने साथ जोड़ कर चलना चाहिए, ताकि हर स्थिति में अपने आप को संभाल करके रह सकें, चाहे जैसी स्थिति हो, हमारा मन न भटके।
अर्चना मोदी सुलक्षणा महिला मंडल। उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश चौधरी कोषाध्यक्ष ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन मंच खुरई। पर विराजमान सप्तऋषियों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, यह जानते हुए कि हमारा निकट संबंधी या मित्र चोरी करके हमसे झूठ बोल रहा है और कह देने पर उल्टी लड़ाई करता है, गुस्सा होकर अधिक हिंसा की बात करता है, उससे ऐसे में हमारा उसके साथ व्यवहार कैसे हो जिससे वह हमारा अपने संबंध उससे खराब ना हो। देखिए, ऐसे लोग जो अपने हैं, अपने निकट में हैं, पर उनका व्यवहार अनुकूल नहीं है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने पर तीखा प्रतिवाद होता है, तो ऐसे लोगों से हमें बहुत संभल करके व्यवहार करना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। मिल जाए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम, यही उसका रास्ता है। उनसे ज़्यादा निकटता घातक बन सकती है। श्री राजेश चौधरी कोषाध्यक्ष ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। उसके बाद तैयार रहेंगे राखी पलास बड़कुल खुरई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बड़ों की भूमिका परिवार एवं समाज में कैसी होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। बड़ों की भूमिका परिवार और समाज में कैसी होनी चाहिए? पेड़ जैसी होनी चाहिए। पेड़ जैसी होनी चाहिए, खुद धूप सह के औरों को छाया देनी चाहिए। पेड़ खुद धूप सहता है और सबको छाया देता है, पत्थर खा करके भी फल देता है। अगर बड़ों में उदारता हो, गंभीरता हो, सहनशीलता हो और छोटों की कद्र करने की भावना हो, तो छोटों का बहुमान बड़ों को हमेशा मिलता रहेगा और वो पूरे घर परिवार को संभाल कर चलने में समर्थ रह सके। नमोस्तु गुरुदेव। राखी पलास बड़कुल खुरई। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एसके जैन वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं DIO अशोकनगर मध्य प्रदेश। मंचासीन सप्त मुनि राजों को मेरा बड़कुल परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे सुंदरता को रंग से देखा जाता है, पढ़ाई को, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और सम्मान पैसे देखकर दिया जाता है। तो महाराज जी, हमको आगे की पीढ़ी के लिए और अब की पीढ़ी के लिए इन मिथ्या भ्रांति या अवधारणाओं से कैसे उबारा जाए? बस उन व्यक्तियों को एक ही बात समझाओ कि फोटो खूबसूरत हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा। समझ गए? आज लोग फोटो चमकाने में लगे हैं, एक्सरे का हाल खराब है। अरे फोटो खराब हो तो कोई खतरा नहीं, एक्सरे ठीक होना चाहिए। ये सोच विकसित होनी चाहिए और जब ऐसी सोच विकसित होगी तभी अच्छा परिणाम आएगा। श्री एसके जैन अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे मैत्री समूह के समस्त सदस्यगण श्री अशोक मांदा मंडी मावरा, अशोक शाकाहार खुरई। सप्त ऋषि राजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं अशोकनगर में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग कई बार जिला प्रशासन की कई समितियों में सदस्य होते हैं, जैसे कि एक्साइज विभाग, आबकारी विभाग में जो टेंडर समिति होती है उसका मैं सदस्य हूँ। तो उसमें उस समिति के जो अनुमोदन एज ए सदस्य के रूप में जो हमारा होता है, तो उसके दोष से हम लोग कैसे बच सकें ताकि अहिंसा धर्म का पालन सुनिश्चित हो सके, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आबकारी विभाग का काम गड़बड़ तो है। अब आप पूछ रहे कि उसकी अनुमोदना से हम कैसे बचें। अब विभाग ही ऐसी है, अब मैं उसके विषय में क्या बोलूं। पर गुरुदेव, मैं IT एंड कम्युनिकेशन में हूँ, पर एज ए जिला प्रशासन में कई बार उस समिति के कई अधिकारी होते हैं, तो उसमें हम इसमें अपनी कुशलता का परिचय दो और जितना बन सके बच के निकलने की चेष्टा करो। चलिए, नमस्ते। मैत्री समूह। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रीति जैन BPL परिवार। मुनि संघ के श्री चरणों में कोटि सा नमन। आज परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। समस्त मैत्री समूह उसके लिए सभी जगह मनाता है, परंतु जैसा सम्मान
मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज उनके साथ में कई सालों तक रहे। हम चाहते हैं कि उनके संस्मरण हम सबको जरूर बताएं। मुनि श्री की देखिए, क्षमा सागर जी महाराज हमारे संघ के एक प्रखर और प्रतिभावान साधु थे। ये समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे साधु का लंबा साथ समाज को नहीं मिल सका, और उन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। शरीर का पक्ष उनका कभी उनके अनुकूल नहीं रहा। हम लोगों के 90 और 91 के 2 चातुर्मास, 90, 91 और 92 3 वर्ष के चातुर्मास साथ में हुए, संघ में भी रहा। उनकी एक अपनी क्षमता थी, अपनी प्रतिभा थी, अपनी एक अलग पहचान और विधा थी। पर उनकी एक बात जो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी है वो ये है कि चाहे स्थितियाँ कितनी भी गड़बड़ क्यों न हो, अपना काम हमें करना है। मैंने उन्हें देखा जब हम लोग साथ रहे, शरीर में तकलीफ होने के बाद भी उनका लिखना पढ़ना बंद नहीं होता था। एक दफ़े उनके पेट में तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी? सतना में उनको कड़वी लौकी दे दी, और कड़वी लौकी देने से उनको उस दिन 40 दस्त हुए और कई उल्टियां हुई, गिनती नहीं, अगणित उल्टियां। उस स्थिति में उनकी हालत बहुत पस्त हो गई थी। हम लोगों ने पट्टी अट्टी के माध्यम से उन्हें नियंत्रित किया, लेकिन उस घड़ी में भी वो कविता लिख रहे थे। हमने बोला, का इनके पीछे पड़ रहे हैं, का इनके पीछे पड़ रहे? तो उन्होंने कही कि भैया भाव आ रहे हैं, सो लिख लें दे। तो ये एक सीखने की बात है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में आलस कर जाते हैं, वे कभी प्रगति नहीं कर पाते। एक सीख लीजिए, हमेशा अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। थोड़ी बहुत बातें अगर होती है तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। आपने याद दिलाया, क्षमा सागर जी महाराज आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो समाज को दिया है वो अद्भुत है। उनने थोड़े समय में अपना सब कुछ कर लिया। हम भी प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। श्रीमती प्रीति जैन, बीपीएल परिवार, उसके बाद एडवोकेट विजय जैन, LIC। मंच पर आसीन सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जन्म किसी मुहूर्त में नहीं होता, मृत्यु किसी मुहूर्त में नहीं होती, फिर हम संसारी क्यों जीवन भर मुहूर्त के पीछे भागते रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी एक समय तक मुहूर्त पर बहुत बल देता था, पर जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा, ध्यान से सुनना, जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो एक प्रतिष्ठा में 108 बातें शोधने का विधान है। अब वो 108 बातें तो 5-7 बरस में पूरी होती। तो उसमें लिखा कि 108 बातें हैं, ये भी ऊपर का मुहूर्त ही है। आज जो अभी महाराज पूछ रहे पानी क्यों गिर रहा है, तो पानी इसलिए गिर रहा है क्योंकि आज काम शुरू होना है, तो भूमि शुद्धि हो रही है, समझ गए ना? हाँ, इसलिए पानी गिर रहा है। आप महाराज का रास्ता रोकने के लिए पानी नहीं गिर रहा है, समझ गए ना? चलिए, मैं आप सबसे कह रहा था, एक बार में 108 बार शोधो तो मिलना ही नहीं। तो फिर क्या करें? नकारात्मक को हटा दो, नेगेटिव को हटा दो। अब नेगेटिव भी हट गई, उसके बाद भी करना है नकारात्मक। बोले नकारात्मक नहीं हट रहे, और क्या करें? तो ज़्यादा मुख्य चीज़ें आ जाए। बोले मुख्य भी चीज़ें नहीं मिल रही है और काम करना जरूरी है, तो वो 3-4 बातें बताई। बोले ये देख लो,
बोले वो देखने के बाद भी नहीं है तो बोला लग्न बल से देख लो। बोले लगन भी अनुकूल नहीं है, काम अनुकूल करना है तो बोले नवमांस निकाल लो। बोले नवमांस भी नहीं मिल रहा है तो क्या करो? बोले मनोबल से देख लो, मनोबल से देख लो। तो अल्टीमेटली मनोबल से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो मुहूर्त उन्हें देखना पड़ता है जिनका मनोबल कमजोर होता है, जिनका मनोबल ऊंचा होता है, उनसे औरों का मुहूर्त बन जाता है। इसलिए अपने मनोबल से काम करो। एक समय तक मैं मुहूर्त पर बल देता था, अब मैं मुहूर्त को बहुत गौण रखता हूँ, मनोबल से ही ज़्यादा काम करता हूँ और मैं उसमें अपने आप को पूरी तरह सफलीभूत महसूस करता हूँ। हमें देखे, लेकिन हाँ, जिनका पुण्य छीन है, मनोबल कमजोर है, जिनका मुहूर्त में विश्वास है, मुहूर्त में जिनका विश्वास है, वो मुहूर्त सोच के ही करे, नहीं तो न बिगड़ना हो तो काम न बिगड़ जाए। नमस्ते। एडवोकेट विजय जैन LIC, उसके बाद श्रीमती नीना चौधरी, अखिल भारतीय महिला परिषद खुरई। हाँ, एक सवाल पूछेंगे विमल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी महाराज, नीचे वाले बंद, ये कहाँ मिलेंगे? चलो नीचे वाले बाद में, ये आखिरी सवाल है। हाँ, मुनि संघ को कोट से नमोस्तु। महाराज श्री, हाँ, धर्म सागर जी की तरफ से भाव सागर जी, पहले भाव सागर जी को लगा। हाँ। भैया विजय, तेरा प्रश्न होल्ड, इधर लगा, तुम तो कहीं भी आ जाओगे। चलिए, हाँ। मैं परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने जिज्ञासा से हम लोग को लाभान्वित करें। बोले मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। हे मुनि श्री नमोस्तु। हमारी भावना है कि आपका प्रवास लंबे समय तक मिले। हमारी भावना यह नहीं है कि आप यहाँ से बिहार करके जाएं। और पंचम काल के अंत तक हमारा यह जिन धर्म चलता रहेगा। तो वर्तमान में स्थिति दिख रही है कि धीरे धीरे लोग उत्साह कम दिखाते हैं धार्मिक क्रियाओं में। तो आप इसके बारे में हमारी शंका का समाधान करिए कि यह जो जिन धर्म है, जो हमने कल प्रश्न किया था वो अलग था, आज का यह अलग है। बिल्कुल ठीक है। ये धर्म सागर जी की तरफ का। हाँ, धर्म सागर जी महाराज की तरफ से, चूंकि वह मौन रहते हैं, वह बोलते नहीं है। देखिए, ये भी महाराज है, इनके लिए एक बार करतल ध्वनि करो। धर्म सागर जी महाराज कभी बोलते नहीं, जबकि बड़ी प्रतिभा के धनी हैं। मंच पर कभी नहीं बोलते, क्लास वगैरह लगाते, बोलते मैं विकल्प भी नहीं करता, जब दूसरे बोलने वाले तो मैं क्यों करूं। ये एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है अपनी जगह। हालांकि बीच बीच में कभी कभी अवसर जरूर देना चाहिए। महाराज जी ने पूछा है कि पंचम काल के अंत तक ये धर्म कैसे चलेगा, जबकि देखा जा रहा है कि लोगों में धर्म विमुखता बढ़ रही है। पर मैं ये कहता हूँ, भले ये पंचम काल है, पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम पंचम काल के स्वर्ण काल में जन्मे हैं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर का काल है। इस युग में धर्म की जो प्रभावना वो असाधारण है। अब वो प्रभावना दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जैसे आज गुरुदेव का आविर्भाव हम सबके बीच है, हमें पक्का भरोसा रखना चाहिए कि समय समय पर ऐसे ही युग पुरुष उत्पन्न होंगे और जिन शासन के लिए वह संजीवनी देंगे, जिससे जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ेगी और शताब्दियों तक ऐसी पलते रहेगी, युगांतरों तक चलेगी। पूज्य मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज। महाराज जी नमोस्तु। आज वर्तमान में पाप के इतने साधन बीच में समाज के आ रहे हैं, उन ऐसा क्या विचार उनके अंदर प्रकट हो जिससे वह पाप के साधनों को छोड़ सके, जिससे वह दुर्गति के पात्र ना हो। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने रखा है और इससे आप सबके लिए बड़ा गहरा संदेश है। पाप के साधनों से हम तब तक दूर नहीं होंगे जब तक हमारे हृदय में औचित्य का ज्ञान नहीं होगा और पाप से डर नहीं होगा। मनुष्य के अंदर दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहला, औचित्य गुण की अभिव्यक्ति। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझ हर व्यक्ति को होना चाहिए। जो मनुष्य औचित्य गुण से युक्त होता है उसके अंदर सारे गुण हो जाते हैं। औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकतः सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगतः। एक तरफ औचित्य गुण है और एक तरफ सारे गुण हैं, गुणों के भंडार है।
जहाँ औचित्य गुण होता है वहाँ सारे गुण आ जाते हैं। तो पहली बात उचित अनुचित का विवेक और दूसरा पाप का डर, पाप के परिणामों से भीति। ये दो बातें विकसित होगी तो पाप के चाहे कितने भी साधन क्यों न हो आप उनका आलंबन नहीं लेंगे और कदाचित लेना भी पड़ा तो दुरुपयोग से बचेंगे। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, हमने एक हाइको पढ़ा था कि सिर ढके जो वो स्त्री मोर सी नहीं तो ढोर सी है। फिर से मैं सुना नहीं। हाँ, सेठ की सिर ढके जो हाँ वो स्त्री हाँ मोर सी हाँ नहीं तो ढोर सी है। हाँ हाँ हाँ। क्या सिर ढकने का क्या औचित्य है? ये स्त्रियों को ही ढकना चाहिए या पुरुषों को भी ढकना चाहिए? कहाँ पर ढकना चाहिए, कहाँ नहीं ढकना चाहिए? आधा ढकना चाहिए कि पूरा ढकना चाहिए? देखिए, ये भारतीय परंपरा हमारी क्या है? बहुत सुंदर। इसके साथ साथ जो वो रहता है ना चुन्नी वगैरह का, ये क्या है? इसका आप थोड़ा सा खुला। देखिए, सिर ढकने की बड़ी भारी हमारी भारतीय परंपरा है और सिर ढक करके ही रखना चाहिए। हमारी मर्यादा और शालीनता का द्योतक है। कोई स्त्री जब सिर ढक के रखती है तो उसके अंदर देवित्व का भाव प्रकट होता है, भगनित्व का भाव प्रकट होता है, मातृत्व का भाव प्रकट होता है। और जब बाल बिखरा करके खुले बालों में रहते हैं तो उसके अंदर का वह नैसर्गिक सौंदर्य प्रकट नहीं हो पाता। महाराज की बात को दो पंक्तियाँ जो किसी कवि की बड़ी व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ हैं मुझे याद आ गई, सुनाना चाहूँगा। देवियाँ मंदिर में पहुँची बाल बिखराए हुए, देवियाँ मंदिर में पहुँची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। मैं समझता हूँ सिर ढकने के औचित्य को बताने के लिए इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए, इसका अनुपालन होना चाहिए और पूरा सिर ढकना चाहिए। उन्मुक्तता के नाम पर आजकल लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। भारत में इसको लोग गौण कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो भारतीय लोग भारत से बाहर हैं वो बाकायदा बड़ी मर्यादा से रहते हैं। मेरे पास अमेरिका आदि से कई लोग आते हैं, मैंने देखा प्रबुद्ध महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनकी बच्चियां आते हैं, जितनी देर मेरे पास बैठते हैं सिर ढक कर बैठते हैं। ये मर्यादाएं हैं, हमें इस मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। ये उनके विनय और बहुमान का प्रतीक है। पुरुषों को भी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं तो सिर ढकने का विधान है। तो ऐसा कोई अनिवार्य विधान पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में भी सिर बांधने का ऐसा विधान है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि टोपी वोपी पहन करके चले। एक परंपरा है, टोपी पहनना अच्छी बात है, वो हमारी भारतीयता की पहचान है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं मिला। पर पुरुषों और महिलाओं में अंतर है। पुरुषों के बाल खुले रहने पर भी चूँकि छोटे रहते हैं तो मर्यादित रहते हैं। महिलाओं की जिस तरह के बाल हैं वो बंधन में ही शोभते हैं, खुले में नहीं, और उनका ये बंधन उनके संयम का द्योतक होता है। अचल सागर पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी महाराज। और उसके बाद गया से पधारे हैं निश्चित सुगंधा जैन गुणायतन ट्रस्टी, वो तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु। भारतीय संस्कृति का आज के समय में इतना ह्रास होता चला जा रहा है और महाराज जी इसका विकास कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन दें। महाराज जी ने बहुत गंभीर बात उठाई है। भारतीय संस्कृति का ह्रास, वर्तमान दौर सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है उसका दिनों दिन अपघटन हो रहा है, विघटन हो रहा है और हमारी सांस्कृतिक निष्ठा कमज़ोर हो रही है। अगर हम संस्कृति का विकास करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम सांस्कृतिक निष्ठा को जागृत करें, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सामने रखें, उसके आदर्श को सामने रख करके चले, लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा हम प्रकट करें, तभी हम उसका अच्छा परिणाम घटित कर सकेंगे। विडंबना ये है कि न तो आज ऐसी शिक्षा है, न ऐसे संस्कार, न ऐसा वातावरण और प्रेरणा। नतीजा लोग
सब पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसे बदल करके हमें मूलभूत अपनी सांस्कृतिक परंपरा की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे और जीवन को बेहतर बना सकेंगे। निशित जैन, सुवंधा जैन गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद हमारी जो दो थी नीना चौधरी। निशित कहाँ है? निशित अनुपस्थित है, आप बोलिए जब तक। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन, सप्त ऋषि के चरणों में कोटिशा नमन, हमारे पूर्ण अखिल भारतीय जैन महिला परिषद खुरई की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वैसे तो महाराज जी आपको देख करके, आपके दर्शन करके समस्त प्रश्नों के हल मिल चुके हैं, फिर भी एक प्रश्न बाकी है जो मैं आज अपने समस्त सदस्यों के साथ पूछना चाहती हूँ। महाराज जी, जब हमें पता होता है कि हमारी बनाई हुई रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और कलात्मक बने। पर महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जीवन, मनुष्य गति और जैन कुल, इतना सब कुछ हमको मिला है, उसको सुंदर बनाने की कोशिश में हम क्यों हार जाते हैं? वो वैसा खूबसूरत क्यों नहीं हो पाता जैसा हमने सोचा होता है? इसकी एक ही वजह है, रंगोली की खूबसूरती और सुंदरता हमें दिखती है, जीवन की खूबसूरती और सुंदरता का हमें बोध नहीं। जिस दिन जीवन की खूबसूरती और सौंदर्य का बोध हो जाएगा, हम अपने जीवन को सजाने और संवारने में तत्क्षण लग जाएंगे और हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्य के लिए खूब प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया है और पूरे समाज को आशीर्वाद दिया है और परसों आप प्रत्यक्ष आशीर्वाद देंगे। चलिए करिए। जय जय इसको जोड़ना है। धूमधाम से बोलो आनंद धाम की जय। भैया जी दीदी लोग सबको नेक्स्ट बुलाओ। एक एक इधर लो आप सामने, एक एक करके आगे आए तो सपोर्ट पकड़ लो। एक बॉल लगा लो। क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। आप सुनो, आज ही सब लोग मेरी बात सुनो, जिन्होंने भी गुरुदेव के सामने अपनी दान राशि घोषित की है, परसों गुरु चरणों में जाने के पहले तक अपना श्री गणेश कर देना, मंगलाचरण जमा कर देना। समझ गए? जीरो किसी का नहीं होना चाहिए। शंका समाधान। मंत्रों में सबसे